आज की कहानी पहचान और धोखे की उन धुंधली लकीरों के बारे में है जो एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करती है। क्या कोई किसी ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकता है जो हूबहू उसी की तरह दिखता हो? सोचिए जरा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत की शुरुआत है जिसने एक भाई की दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तो कहानी है दो जुड़वां भाई बहन की, आरफ और आरोही। देखने में इतने एक जैसे कि अक्सर लोग भी धोखा खा जाते थे कि कौन आरव है और कौन आरोही। लेकिन ये जो बाहरी शक्लो सूरत की बराबरी थी ना, बस यहीं तक थी। अंदर से दोनों बिल्कुल अलग थे। आरव एकदम सीधा साधा, खुली किताब जैसा, वहीं आरोही शांत, परफेक्ट और थोड़ी रहस्यमयी। आरव को हमेशा लगता था कि भाई अपनी बहन को तो मुझसे बेहतर कोई जानता ही नहीं। पर कभी कभी जो सबसे करीब होते हैं ना, सबसे गहरे राज वही छुपाते हैं। और आरव को बहुत जल्द पता चलने वाला था कि वो कितना गलत था, बहुत गलत। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान की शुरुआत एक छोटी सी हलचल से होती है। आरव की जिंदगी में वो हलचल थी उसकी बहन के कमरे की एक बंद दराज, एक मामूली सी दराज जो उसके सारे शक के ताले खोलने वाली थी। आरोही ने बस एक सीधी सी बात कही थी, इस दराज को मत खोलना। लेकिन होता है ना, जिस चीज के लिए मना किया जाए मन उसी तरफ भागता है। बस उसी एक लाइन ने आरव के अंदर की जिज्ञासा को और हवा दे दी। तो बस एक रात जब घर में सब सो रहे थे, आरव से रहा नहीं गया। जिज्ञासा जीत गई। उसने फैसला कर लिया कि आज वो अपनी बहन का भरोसा तोड़ेगा और उस दराज के पीछे छिपे सच को जानकर रहेगा। और जैसे ही वो दराज खुली, जो अंदर दिखा उसे देखकर आरव के होश उड़ गए। कुछ नक्शे थे जिन पर अजीब अजीब जगह मार्क की हुई थीं, कुछ कोड में लिखे हुए नोट्स और न जाने कितने अजनबियों की तस्वीरें, जिन सब पर एक ही अजीब सा निशान था। ये कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं था। उस दराज ने आरव के दिमाग में शक का वो कीड़ा डाल दिया था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने फैसला किया वो अपनी बहन पर नजर रखेगा, ये जानने के लिए कि उसकी सीधी सादी बहन का असली चेहरा क्या है। और ये देखना ना बड़ा ही अजीब था। दिन में आरोही बिल्कुल वैसी ही थी, मासूम, हंसती खेलती, लेकिन रात होते ही अरे वो जैसे कोई और ही इंसान बन जाती थी। उसका पूरा तौर तरीका, उसके हाव भाव सब बदल जाते थे। एक रात आरव ने हिम्मत करके उसका पीछा किया। शहर की अंधेरी गलियों से होते हुए वो उसे एक पुरानी सुनसान इमारत के तहखाने तक ले गई। आरव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे पता था अंदर जो भी है वो उसकी दुनिया हिला देगा। और फिर उसने जो सुना, आवाज आरोही की ही थी, पर उसमें वो अपनापन नहीं था। एकदम ठंडी, किसी बॉस की तरह हुक्म देने वाली आवाज, अगली खेप आज रात, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस उसी एक पल में आरव का अपनी बहन पर बना सारा यकीन टूटकर बिखर गया। अब छिपने छिपाने का खेल खत्म हो चुका था। सच सामने था, एक बहुत ही कड़वा, बहुत ही भयानक सच। और अब वक्त था इसका सामना करने का, अपनी ही बहन के सामने। जब आरव ने उससे आमने सामने बात की ना, तो आरोही ने कोई बहाना नहीं बनाया। मतलब एक सेकंड में उसके चेहरे से वो मासूमियत का नकाब उतर गया। और उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। बोली, तूने देख लिया ना? और फिर उसने सब उगल दिया कि कैसे वो पिछले 2 साल से एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क चला रही थी। प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ वो अकेले संभाल रही थी। वो इस खेल की सिर्फ एक मोहरा नहीं, मास्टरमाइंड थी। जब आरव ने कहा कि वो एक क्रिमिनल है तो वो हंस पड़ी। और उसने जो कहा वो और भी डरावना था, तू भी तो मेरा ही हिस्सा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक जाल था, आरव को भी अपनी इस अंधेरी दुनिया में खींचने का। आरव को लगा था कि उसने सबसे बुरा सच देख लिया है, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। पर वो गलत था। असली जाल वो तो अब सामने आने वाला था। एक ऐसा जाल जिसका शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद आरव होने वाला था। जब आरव ने पुलिस के पास जाने की बात की तो आरोही बस मुस्कुराई और बिल्कुल धीरे से कहा, याद रखना, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। इस शांति में जो धमकी थी ना, वो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक थी। और फिर उसने आरव के सामने एक फाइल फेंक दी।
आरव ने उसे खोला। अंदर सीसीटीवी की कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में चेहरा आरव का था, लेकिन वो जुर्म वो उसका नहीं था। और बस उसी पल आरव की दुनिया घूम गई। उसे सब समझ आ गया। उसकी बहन ने सिर्फ अपनी पहचान नहीं छुपाई थी, उसने आरव की पहचान का इस्तेमाल किया था, एक ढाल की तरह। हर क्राइम सीन पर वो आरव बनकर गई थी, ये जानते हुए कि उन दोनों में कोई फर्क कर ही नहीं पाएगा। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो अब अपनी ही पहचान के जाल में फंस चुका एक कैदी था। अब सोचिए उसके पास रास्ता क्या था। अगर वो पुलिस के पास जाता तो सारे सबूत तो उसी के खिलाफ थे, अपराधी तो वो बन जाता। और अगर चुप रहता तो अपनी बहन के गुनाहों के बोझ तले जीता। मतलब उसकी खामोशी ही उसकी आजादी की कीमत थी। और अब जब भी आरव आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे अपना अक्स नहीं दिखता, उसे बस एक सवाल दिखता है। एक सवाल जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि आईने में जो है वो मैं हूं या वो।